हेलो बच्चों, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 10 यानी सर्कल जो चैप्टर है उसका बेसिक पार्ट का इंट्रोडक्शन किया था हमने। वहां पर हमने टेंजेंट सीकेंट और एक थ्योरम स्टडी की थी जो थी भाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो कैसा होता है, 90 डिग्री होता है। आज हम एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल के ऊपर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब तो वैसे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में दे दिया था, लेकिन फिर भी दोबारा देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट। देखिए सर्कल जो है वो कलेक्शन है किन का, पॉइंट का। किन का कलेक्शन होता है, पॉइंट्स का। तो हर एक पॉइंट के ऊपर अपना खुद का एक टेंजेंट होगा, ध्यान रखना इस चीज का। हर एक पॉइंट का क्या होगा, अपना खुद का एक टेंजेंट होता है। तो सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। तो अगर एक पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे जाएगा, इसका इस प्रकार हो गया, ये ऐसे हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, यानी कि हर एक पॉइंट का अपना खुद का एक टेंजेंट होगा। तो क्या आएगा इसका, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट। तो कितने हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास जो कि है फिलिप्स का। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। भाई एक टेंजेंट जो है सर्कल को कितने पॉइंटों पर टच करता है, इंटरसेक्ट करता है। देखो हर एक पॉइंट का अपना एक टेंजेंट था, अभी बताया है। तो एक टेंजेंट एक पॉइंट, एक टेंजेंट एक पॉइंट। तो सेकंड का जो फर्स्ट है पार्ट है उसका जो आंसर आएगा कितना, ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट। तो कितने पॉइंटों पर, एक पॉइंट के ऊपर। सेकंड है इसका, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड अ। एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगी। भैया सर्कल हो गया, इसको दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, टेंजेंट, है ना। नहीं, क्या कहलाएगी, सीकेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सीकेंट। क्यों, टेंजेंट तो अभी अभी बताया कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पर। थर्ड फिलिप्स है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो ये जो फिलिप्स हैं इनके आंसर जो है आप जल्दी से बता सकते हैं, क्योंकि ये सारी बातें मैं वहां बता चुका हूं। भाई सर्कल के अंदर पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं। तो ये मान लो एक सर्कल हो गया, एक इधर जाएगा, एक ये पैरेलल हो गया, तो कितने हो सकते हैं, टू पैरेलल टेंजेंट। कितने, टू। तो दो टेंजेंट ऐसे हो सकते हैं जो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। लास्ट जो पार्ट है इसका, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। टेंजेंट और सर्कल जहां एक दूसरे को टच करते हैं ना, उस पॉइंट को क्या कहते हैं। भाई ये दोनों इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फोर्थ में क्या आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन है, अ टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at point Q so that OQ is equal to 12 centimeter. Find the length PQ. तो एक टेंजेंट है PQ जो सर्कल के ऊपर बना हुआ है, जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और जो डिस्टेंस दे रखी है O और Q के बीच की वो दी हुई है 12 सेंटीमीटर। हमें PQ की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारे पास क्या, सर्कल। सर्कल पे, सर्कल का हो गया सेंटर। एक टेंजेंट है क्या, PQ। क्या है, PQ एक टेंजेंट है जो और रेडियस से यानी सेंटर से जुड़ा हुआ है। P किससे जुड़ा हुआ है, O से। क्या बन गई, OP, रेडियस। और रेडियस जो है वो दी हुई है कितनी, 5 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। अब O और Q के बीच की जो डिस्टेंस है ना, O से लेकर और Q की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है 12 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है क्या, PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। आप देखिए
इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री का। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखते हैं OPQ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में जब दो साइडें दी हुई हों और तीसरी पूछ ले तो हम यूज करते हैं किसका, PGT का, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का। तो इन ट्राइंगल POQ, OP परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PQ के ऊपर। OP परपेंडिकुलर किसके ऊपर, PQ के ऊपर। OP हमें दी हुई है कितनी, 5 सेंटीमीटर। OQ हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। हमें निकालनी क्या है, PQ निकालनी है। क्या निकालनी है, PQ। अब बाय PGT मींस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। H क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट में H होता है, यानी कि OQ हो गया तो OQ का स्क्वायर, बेस हो गया OP, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हो गया, PQ। अब OQ की लेंथ हमें गिवन है कितनी, 12, तो 12 का स्क्वायर। OP गिवन है कितना, 5 का स्क्वायर। और PQ हमें फाइंड आउट करना है, PQ हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए 12 का स्क्वायर क्या हो गया, 144। कितना हो गया, 144 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल, प्लस में क्या आ गया, PQ का स्क्वायर। अब 25 प्लस का है, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 144 माइनस के 25 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। कितना बचेगा, 119। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, बोथ साइड। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास PQ कितना बचेगा, 119 का स्क्वायर रूट, और यूनिट क्या, सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ PQ पूछी थी, लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू रूट 119 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ सर्कल and two lines parallel to a given line such that one is tangent and other is secant to the circle। भाई एक सर्कल ड्रॉ करो और दो लाइनें एक गिवन लाइन के पैरेलल ड्रॉ करनी है, सच दैट उनमें से जो एक लाइन है वो तो टेंजेंट हो सर्कल के ऊपर और दूसरी क्या हो, सीकेंट हो। तो क्वेश्चन में सर्कल ड्रॉ करने के लिए कहा है, एक लाइन गिवन है और दो फिर हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करो L, क्या, L, और इसके पैरेलल लाइनें ड्रॉ कर दो। एक का नाम दे दो M और एक का नाम दे दो आप N। क्लियर, यानी कि हमने एक गिवन लाइन के दो लाइनें पैरेलल ड्रॉ कर ली। अब क्या करो, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन लाइन L, L के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या करेंगे, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्या करेंगे, यहां पर 90 डिग्री का एंगल, ये 60, ये 120, और इन दोनों के बीच में से होते हुए एक लाइन जाएगी जो कितनी डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, यहां पर 90 डिग्री पर। ये इस टाइप के एंगल हम 5th 6th क्लास में सीखते थे। अब क्या करो, एक पॉइंट ले लो, अच्छा इसको नाम देते हैं हम XY। क्या नाम दे देते हैं, XY। XY पर एक पॉइंट ले लो O। क्या पॉइंट ले लो, O। XY पर एक पॉइंट ले लेते हैं, क्या, O। और उस O पॉइंट से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी जो रेडियस है वो OP के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, OP के इक्वल। तो वो जो सर्कल है वो इसको सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए चला जाएगा। तो कुछ इस टाइप का आप लोगों को सर्कल बन के आएगा। तो ये जो सर्कल है ये P पॉइंट पर टच कर रहा है, तो जो M जो लाइन है वो तो टेंजेंट बनेगी और N जो लाइन है वो क्या बन जाएगी, सीकेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सीकेंट। तो N तो हो गई क्या, सीकेंट हो गई, और जो M है वो क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। क्वेश्चन में यही तो कहा गया था। सर्कल पे गिवन लाइन L होगी हमारे पास, उसके हमने M और N को क्या कर दिया, एक को सीकेंट बना दिया और एक को क्या बना दिया, टेंजेंट बना दिया। दोबारा फिर बता रहा हूं, क्या करो, एक लाइन लो L के पैरेलल दो लाइनें ड्रॉ कर दो। कौन कौन सी, M और N। फिर L के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर जो है उसको नाम दे दिया हमने XY का। किसका नाम दे दिया, XY का।
एक्स वाई पर हमने एक पॉइंट लिया O, क्या पॉइंट लिया O, और हमने O से और P तक की रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो M को तो P पॉइंट पर और N को Q और R पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। किस पॉइंट पर? Q और R पॉइंट पर। तो M तो हो जाएगी टेंजेंट और N हो जाएगी क्या? सीकेंट हो जाएगी। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट और हर बार पेपर में आते हैं। थैंक यू।